नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो गूगल को खत्म कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरह से गूगल को रिप्लेस कर सकता है। अभी अगर आपको किसी चीज़ को सर्च करना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? प्रोबेबली आप सभी का आंसर होगा गूगल। लेकिन अगर मैं कहूँ बहुत जल्द ये सब बदलने वाला है। गूगल को शायद आपके बाद की जनरेशन हिस्ट्री बुक्स में पढ़े, क्योंकि एक ऐसा AI इनेबल्ड सॉफ्टवेयर आ गया है जो गूगल की जगह ले सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ChatGPT की। शायद आपने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में इसके बारे में सुना होगा। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। What is ChatGPT? GPT stands for Generative Pre-trained Transformer। ये एक प्री फिक्स चैट है जो आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी ये उसे आपको एक सिंपल चैट में प्रोवाइड कर देगा। ChatGPT एक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसे OpenAI नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। अब आप पूछेंगे कि ये कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या होता है। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ChatGPT एक वेबसाइट है जो आपके किसी भी सवाल का जवाब कुछ सेकंड्स में दे सकता है। आप इससे सवाल करेंगे और आपके सवालों के जवाब कोई इंसान नहीं बल्कि एक AI बेस्ड रोबोट दे रहा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने $1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ChatGPT में किया है। और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ देयर मेन इन्वेस्टर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने तो ये तक प्लान किया है कि वो ChatGPT को उनके सर्च इंजन बिंग में ऐड करेंगे। शायद अब आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि ये गूगल को खत्म कर सकता है। स्टडीज बताती हैं कि 2025 तक 30% कंपनीज के मैसेजेस बॉट जनरेटेड होंगे, जो कि 2022 में मात्र 2% था। और 2030 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2030 तक 90% ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनेंगी, जो कि अभी के लिए एक भी फिल्म नहीं बनाता है। तो अभी के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। ये कितना तेजी से पॉपुलर हो रहा है, इसे जानने के लिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। दुनिया की मेजर कंपनीज को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? नेटफ्लिक्स 3.5 ईयर्स, एयरबीएनबी 2.5 ईयर्स, फेसबुक 10 मंथ्स, स्पॉटिफाई 5 मंथ्स, इंस्टाग्राम 2.5 मंथ्स, आईफोन 74 डेज। लेकिन ChatGPT को लगे सिर्फ 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये ChatGPT काम कैसे करता है। ये इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपको बस एक OpenAI या ChatGPT सर्च करना है। आपको इसके वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चंस को टाइप करना है, जिसे आप एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन या फिर एक फ्रेज में कर सकते हैं। आपके टाइप करने के कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आपका जवाब दे देगा। ChatGPT आपके फॉलोअप क्वेश्चंस का भी जवाब दे सकता है, गलत क्वेरीज को रिजेक्ट कर सकता है, साथ ही अपनी गलतियां भी मानता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, मगर एक बात बताइए, अगर ये एक सिर्फ चैटबॉट है तो इससे पहले भी तो बहुत सारे चैटबॉट आ चुके हैं, तो इनसे ये अलग कैसे हो गया? इसका जवाब मैं आपको ChatGPT को यूज़ करके दिखाऊंगा। मैंने इससे एक सवाल पूछा, हाउ इज़ इंडियन इकोनॉमी डूइंग? एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसने एक प्रॉपर आंसर दे दिया कि इंडियन इकोनॉमी कोविड-19 पैंडेमिक से अभी भी रिकवर कर रही है और गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रॉपर मेजर्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने इससे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी किया कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ था।
और इसने बिल्कुल सेफ खेल दिया। द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट it is believed to have originated from wet market in Wuhan, China in late 2019. ये आगे कहता है the exact origin of the virus and how it is transmitted to humans is still the subject of ongoing research and investigation. तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इसके पास एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक आंसर रेडी है। आगे मैंने इससे पूछा कि यूएसए पाकिस्तान को पैसे क्यों देता है, तो इसके जवाब में मुझे इसने शॉक कर दिया। एक बार को ऐसा लगा जैसे ये कोई चैट बॉट नहीं बल्कि व्हाइट हाउस का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। ये यूएस को डिफेंड करते हुए क्लियरली कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान to support the country's effort to combat terrorism and extremism and helping to address regional security challenges. तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये चैट जीपीटी नामक एआई बॉट जियोपॉलिटिक्स भी कितने अच्छे तरीके से समझता है। फिर हमने इससे राज नाम के एक लड़के के लिए रिज्यूम बनाने को बोला, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे अपने फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी ने एक प्रॉपर रिज्यूम तैयार कर दिया, और वो भी तब जब अभी ये सिर्फ अपने डेवलपमेंटल स्टेज में है। लेकिन इसे देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कितना यूजफुल है हमारे लिए, तो मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी का यूज करके स्टूडेंट बड़ी आसानी से चीटिंग कर पाएंगे, वो भी बिना पकड़े जाने के डर के। इसीलिए फ्रांस, यूएस और भारत के स्कूल्स ने अभी से ही चैट जीपीटी को बैन करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ एजुकेशन सेक्टर तक सीमित नहीं रहने वाला है। चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, लीगल सेक्टर हो या फिर आईटी सेक्टर ही क्यों ना हो। क्या होगा जब कंपनियां लोगों को हायर करने की जगह चैट जीपीटी से अपना काम चलाने लगेंगी, क्योंकि चैट जीपीटी के डेवलपर्स ने इसे टेक्निकल लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। ओपन एआई इसके लिए एक प्रॉपर डेटा बैंक तैयार कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कोडर्स की जॉब खा जाएगा। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी ने वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एमबीए का एग्जाम दिया एंड गेस व्हाट, चैट जीपीटी को बी ग्रेड मिला, जो अभी भी बहुत सारे ह्यूमंस के लिए बहुत कठिन काम है। अब हम आते हैं लीगल एस्पेक्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर्स ने चैट जीपीटी के 4 टेस्ट लिए और सी ग्रेड दिया, जो कि अबव एवरेज है। और ये मत भूलिएगा कि चैट जीपीटी एक बॉट है, वो भी एक ऐसा बॉट जो अभी अपने डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है। एंड दिस इज द मेन मैटर ऑफ कंसर्न। जब ये अपने डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में इतना डेंजरस है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इसी बात से मुझे एलन मस्क की एक बात याद आ गई, एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। और ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि दुनिया में अच्छे से ज़्यादा बुरे लोग हैं, और अगर ये एआई एनेबल्ड जीपीटी बॉट कहीं गलत हाथों में पड़ गया तो ह्यूमन रेस का क्या होगा। हम उस केस में शायद कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।